नमस्कार साथियों। आज पढ़ रहे हैं हम वर्कशीट नंबर 10। विषय हमारा हिंदी क्लास 10 या कक्षा 10। तिथि है 28 जुलाई 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिखते और कक्षा अध्यापक का नाम लिखते। सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ करके उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। गद्यांश का विषय क्या है, गद्यांश की मुख्य विषय वस्तु क्या है, उस पर अपना विशेष ध्यान रखें। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्ति होती है। विधेय के ध्यान रखें, मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक होती है सद और एक होती है असद। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। कि अगर व्यक्ति को सुख देने वाला जीवन चाहिए तो दूषित वृत्तियाँ, जो मनोविकार हैं, बहुत सारे मनोविकार, मन में आने वाले विकार हैं, उनको छोड़ना होगा। और जो सद्वृत्तियाँ, अच्छे गुण हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। यहाँ पर इतिहास नहीं है, साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोल करके सद्वृत्तियों को जगाता है। जो लिटरेचर है, जो साहित्य, वो हमारे मन में जो विकार आते हैं उनको खोल करके बताता है कि कौन सा विकार सही है और कौन से विकार गलत हैं और हमें क्या करना चाहिए। सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। देश काल का मतलब उस समय देश में कौन सी परिस्थिति है, उस समय क्या समय चल रहा है, किस प्रकार का समय चल रहा है। युग की भावना उसकी भावना होती है। सामने आ गए युग की भावना, यानी उस समय क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, वो उसकी भावना होती है। उसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष, विस्मय, क्रोध, द्वेष, आशा, भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्च कोटक या राज आवाज क्या हो रहा है, उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पर 3-4 मनोवेग आए, संवेग आए। जब हम रस पढ़ेंगे तो उनमें संवेग भी आएंगे, इमोशंस। तो इसमें देखिए, हर्ष का मतलब होता है खुशी, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, आशा एक भाव है कि हमें किसी चीज़ की, और भय, डर, ये मनुष्य के चिरंतन लगातार आने वाले एक प्रकार के भाव हैं, इमोशंस हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की। सबसे पहले हमसे क्या पूछा, उपर्युक्त, ऊपरी उक्त यानी ऊपर कहा गया जो अनुच्छेद, उसके अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की सद और असद, दो प्रकार की मनोवृत्तियां हैं। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। मनुष्य में दो प्रकार की मनोवृत्तियां पाई जाती हैं, यह लीजिएगा। वास्तव मनुष्य में सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। आप सद और असद भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले की ओर। फटाफट जितना होता है उतना लगा लीजिए, फटाफट अपने आप को एक आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैं जो लिखा रहा हूँ वही आप लिखें।
आपको एक समझाने का और एक समझने का तरीका है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और शायद ये आपका जो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट होता है। सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? सुखद मनुष्य के लिए है कि आप सद्वृत्तियों को दूषित वृत्तियों से आप दूर रहें और सद्वृत्तियों से आप, ये बार बार यार थोड़ा सा दिक्कत होती है, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है कि जो बुरे प्रकार के मनोविकार हैं, जो दूषित वृत्तियां हैं, नशा करना, शराब पीना, जो गलत वृत्तियां, उन पर नियंत्रण करें कि ऐसा वो अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। और सद्वृत्तियां, भगवान का अनुसरण करना, अच्छे अच्छे लिटरेचर साहित्य पढ़ना और अपने समय को जाया ना करके सद्कार्यों में अपना समय खर्च करें, जिससे कि हम कुछ अच्छा कर सकें। इस प्रकार से आपकी वृत्तियों पर आप नियंत्रण करेंगे। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अब आ जाइए तीसरे प्रश्न पर। कहा गया कि हर्ष, विस्मय, बोध, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखें। हर्ष का मतलब होता है खुशी, खुशी। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या हो गई। और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। गुस्से को सही से लिख लें। गुस्सा मैंने थोड़ी सी गलती की थी, इसलिए मैं उसको सुधार रहा हूँ। गुस्सा। हर्ष का मतलब खुशी, विस्मय मतलब आश्चर्य, द्वेष का मतलब ईर्ष्या और क्रोध का मतलब गुस्सा। लिख लिया होगा आपने। हर्ष खुशी, विस्मय आश्चर्य, द्वेष ईर्ष्या, क्रोध गुस्सा। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, आपको प्रत्यय लगा करके कुछ शब्द बनाने। जैसे साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है, कार प्रत्यय लगा करके आपको 4 शब्द बनाने। फिल्मकार लिख लो। चलो, फिल्मकार। अगला हो गया चित्रकार। नाटककार। ठीक है, नाटककार हो गया, फिल्मकार हो गया, चित्रकार हो गया, नाटककार हो गया, और क्या होगा? कहानीकार लिख लो, उपन्यासकार लिख लो, कुछ भी लिख लो। उपन्यासकार। कार नहीं लिखा गया, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। कार।
साहित्यकार की तरह ऐसे बहुत सारे शब्द बनाने, उसमें फिल्मकार हो गए, फिल्म बनाने वाला हो गया, चित्रकार चित्र बनाने वाला हो गया, नाटककार नाटक करने वाला हो गया, और उपन्यासकार उपन्यास बनाने वाला हो गया। ऐसे साहित्य करने वाले साहित्यकार हो गए। अब अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा। इसको आप अपनी पसंद से करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण करो। आपको खुद को अपनी मर्जी से एक कहानी लिखनी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कहानी बना दो, अगर आपको एक कविता अच्छी लगती है तो आप एक कविता लिख दो। या आपका रचनात्मक एक तरह का कार्य है कि आपको क्या आता है, कितना आप जानते हो उसके संदर्भ में, वो आपको करना है। एक्टिविटी नहीं है, रचनात्मक कार्य है। आप इसको करें। और आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।